और उसे एक दिन उसने ये कहा कि वखन में कि यहाँ कोई गंदा काम नहीं होएगा। इस कहने के ऊपर वखन में मेरा भाई मारा गया है। जिसको भी कहे, वो कोई भी कहेगा उन्हें जान से मार देती है। उसका कोई उसका सामना नहीं कर सकता। सुमन वहीं पे रहती है फिलोटो में। क्या करती है? वो गलत काम करती है, लड़कियों को बाहर से लाके और गंदे काम करवाने वहाँ पे। क्यों डर ही लगा रहता है कि कहीं मैं कहीं काम से भी निकलूं या स्कूल के लिए एडमिशन के लिए निकलूं तो पीछे ही आदमी लगा देती है। मीडिया का सहारा पीड़ित तब लेता है जब उसके अधिकारी सुनते नहीं हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो या फिर कोई और सा विभाग हो। पुलिस प्रशासन के पास में एक बहन अपने भाई की गुहार लेकर बार बार पहुंच रही है, मगर उसका कहना है कि सुनवाई हो नहीं रही। उसका कहना यह भी है कि उसके भाई की हत्या की गई है, वो भी साजिश के तहत। पहले उसे छत पर ले जाया जाता है, उसके बाद में उसको वहां से गिराकर मार दिया जाता है। क्योंकि उसका कहना यह भी है कि जहां पर वो लोग रहते हैं, काशीराम योजना के तहत जो फ्लैट बनाए गए हैं, उसमें कुछ लोगों ने वहां जाकर कब्जा जैसा कर लिया है। वहां वो लोग कब्जे लेकर रह रहे हैं और कुछ महिलाएं वहां पर अवैध तरीके से गलत धंधा कर रहे हैं, गंदा धंधा कर रही है। और जो भी उनके आड़े आता है वो उसे ठिकाने लगवा देती हैं या लगा देती हैं। चलिए खैर, पूरी दास्तान इनसे सुनते हैं कि आखिर इनके भाई के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये जो है बेचारी दर-दर की ठोकरें खा रही है। मेरा कहना ये है। आपका नाम क्या है? मंजू। कहाँ से हैं आप? मैं कहाँ रहते हैं आप? काशीराम में। काशीराम। जी हाँ। हाँ। और आराम वो से रिलैक्स अपने होके बताइए जो भी बात है। जो बच्चे वो अपने बालक बच्चन के साथ रहता है, मजदूरी करता है। कौन? सोनू नाम का है मेरा भाई। हाँ। तो वो अपना आता है, खा पी के अपना सो जाता है, रोटी पानी, हाँ। और अपने बच्चों को पाल रहा है। और उसे एक दिन उसने ये कहा कि वखन में कि यहाँ कोई गंदा काम नहीं होएगा। इस कहने के ऊपर वखन में मेरा भाई मारा गया है। किससे कहा था? सुमन से। हाँ। और कौन है निक्की। सुमन वहीं पे रहती है फिलोटो में। क्या करती है? वो गलत काम करती है। हम्म। और निक्की क्या गंदे काम? लड़कियों को बाहर से लाके और गंदे काम करवाने वहाँ पे। अच्छा, ये शिकायत पहले कभी किसी ने की नहीं? बहुत करी है, उसकी कोई नहीं सुनवाई करते हैं। वो अपने फैमिली जो है उसके साथ ही, वो कोई सामने पे नहीं कहना चाहते। वो उसके उससे डरते हैं। जिसको भी कहे, वो कोई भी कहेगा उन्हें जान से मार देती है। उसका कोई उसका सामना नहीं कर सकता। मैं अपन अपने भाई की वो लेके चल रही हूँ। मेरा बच्चापन से मेरे पास रहा, मैंने सब कुछ करा। मैं किसके पास वो करूँ? और मैं कोई ऐसी वो नहीं है कि अपना भाई का कुछ नहीं कर सकती है। और कहना मेरा ये है कि मैं अपने भाई के वो चाहती हूँ मैं कि मुझे समाधान मिले। और कितने बच्चे थे भाई को? 3 थे। बच्चे कहाँ हैं? वो अपने गांव चले गए जब मेरा भाई खत्म हो गया। सब उसका काम क्रिया निमट गया। वो अपने गांव चली गई, कह लगी कि मैं ही क्या करूंगी जब मेरा पति नहीं रहा। कितने लोग शामिल थे इसमें, हत्या में? उषा और मगर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये कह रही है कि ऊपर से गिरकर मतलब चोट लगी और चोट लगने से उनकी नहीं, उसको कहीं ऐसे चोट नहीं लगी हुई है। उसे बाहर ले जाके मार के जब मेरे दरवाजे पे डाला है। ना उसका सर फटा, ना कोई टांग टूटी, ना बाजू टूटी है। और उसे मार के लाके जब मेरे दरवाजे पे डाला है। अच्छा, और कह ये दिया कि ऊपर से गिर गया? ऊपर से गिर गया है। हाँ। और कोई भी ऐसे नहीं मुंह के रहा, बस खून आया था जब देखा उसे, जब सुबह के टाइम। और बच्चे कहाँ थे उसके जब? उसके बच्चे सो रहे थे ऊपर। अच्छा। वो अपने बच्चों के साथ ऊपर सो रहा था। तो उसे पता ना क्या करा, नीचे लाके जंगलों में लेके मार के और लाके डाल दिया। वो तो जब मैंने अपना दरवाजा खोला नीचे वाला, मैंने देखा कि सोनू, तो वो सारा मट्टी में लिपट था। अच्छा, चोट नहीं थी उसके कहीं चोट नहीं थी, बस मुंह के रहा खून आया था। जैसे छाती में मारा है, पसली में मारा है उसके चोट। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आ रहा ना? नहीं, पोस्टमार्टम में तो ये बता दिया है कि ऊपर से गिरा, उसके सर में चोट है, बाजू टूटी है, और ऐसा कोई। आप जैसे आप बता रहे हैं कि जो भी आवाज उठाता है वो उसको मार डालते हैं। और कितने लोग मरे हैं? 3-4 और मर चुके हैं मेरे भाई से अलग। अच्छा, कौन कौन थे? अब ये मालूम ना है, मैं नाम नहीं जानती, मैं अनपढ़ हूँ। पर हाँ, 3-4 हत्या हो चुकी हैं। अच्छा, हाल फिलहाल में कोई? हाँ, अभी कल भी एक खत्म हुआ है। वो किसने किया है?
वो भी सुमन का ही नाम ले रही थी। उसकी घरवाली जो है, जिसका पति मरा है, निक्की, सुमन, 2 जने और बताए, मोमडन। अच्छा। और उसकी ये यूं कह दी है कि इसने ही मारा। कौन अपने मार सकता है अपने आदमी को? अच्छा, वो उसकी पत्नी के ऊपर जो है इल्जाम लगा दिया, इसने इल्जाम मार दिया। लगा दिया। पुलिस वाले ने भी ये कह दी कि हम तू ही जेल जाएगी, ये बात कही है। अच्छा। हाँ, तो कह लगी कि नहीं, निक्की ने और उस सुमन ने मारा है। चलिए खैर, पुलिस जांच होनी चाहिए, पुलिस जांच होने के बाद में कार्रवाई होनी चाहिए। कोई अगर अमीर के यहाँ से कोई हत्या हो जाए या कोई इस तरह की डेथ हो जाती है तो उसकी बड़ी जांचें होती हैं। किसी गरीब का भाई, एक गरीब बहन का जो भाई है वो ख़त्म हुआ है, उसके छोटे छोटे से 3 मासूम बच्चे भी हैं जिन्हें छोड़कर वो मरा है। मजदूरी करता था ना? जी हाँ। क्या नाम था भाई का? सोनू। सोनू मजदूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन करता था, मगर सोनू आज इस दुनिया में नहीं है, जिसकी वजह से तीनों बच्चे लगभग ये समझ लीजिए कि यतीम हो गए, क्योंकि जो माँ है वो भी बेचारी, माँ कहाँ है? माँ के पास है बच्चे? हाँ, माँ के पास ही है। कहाँ चली गई सर? वो अपने गांव चली गई है, अपने मायके। हाँ। तो डर है कहीं कुछ इनको कुछ ना हो? हाँ, उनको, हाँ, इसी वजह से चली गई। आपको डर नहीं लगता? डर तो मुझे भी लग रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, काम पे जाते हैं, मुझे भी डर लगा रहता है वक्त में कहीं हमें भी ऐसा ही नहीं कर दे। एक मेरा पहला लड़का खत्म हुआ, उसका लड़का है, उसे मैं पढ़ाने लिखाने ले जा रही हूँ, उसकी भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्यों? डर ही लगा रहता है कि कहीं मैं कहीं काम से भी निकलूं या स्कूल के लिए एडमिशन के लिए निकलूं तो पीछे ही आदमी लगा देती है। अच्छा, इसलिए आप भी कम निकलते हैं? हाँ जी। चलिए खैर, मैं अधिकारियों से यही गुजारिश करता हूं कि इनकी सुनी जाए, इनकी आवाज़ सुने, जांच करें। अगर जांच में वो लोग दोषी हैं तो उनको सजा भी मिलनी चाहिए। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।